आपने तो ये खाना खा लिया, ये प्लेटें ले गए ना, और मेरा क्या बन रहा है? अरे मैं बोलूँगा अरे मेरा खाना लेके आओ, तो वो खाना आएगा नहीं तो क्या बोले, मैं क्या बोलूँगा अरे कौन सा बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो। एक बादशाह हुआ है अकबर, तो उसमें नवरत्न थे। जैसे अब नरेंद्र मोदी के पास नवरत्न है ना, ये प्रधानमंत्री है देश का, तो वो देश का वो भी एक सम्राट है, बोलते हैं महान सम्राट, लेकिन महाराणा प्रताप को वो नहीं जीत पाए, तो महान सम्राट में ये गलत इतिहास लिखता है। वो भी एक टाइगर था, तो उधर क्या बोला बीरबल, क्या उसके दरबार में नवरत्नों में था, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ, बीरबल की खिचड़ी क्यों बोलते हैं? अरे कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रहा है? अभी तक तेरी खिचड़ी बनी नहीं, तेरा भोजन नहीं बना है क्या है? अब तेरे को तो भूख लगेगा नहीं, तो गुट्ठा चूखता है हैं? अब गुट्ठा चूखने लग गया और मेरी कहानी सुनने लग गया। तो भाई वो खिचड़ी के ऊपर है। तो अकबर ने एक बार, अकबर के महल के पास में एक तालाब था, ठीक है, और ठंडी का मौसम था, माँ का महीना होता है ना, पाला जम जाता है, बर्फ़ जम जाती है, हड्डियाँ कट कट आती हैं। श्रीनगर में हमारे जवान उन जहाँ ग्लेशियरों में, पहाड़ों में, बर्फ़ों में, तो हम वहाँ 6 महीने के लिए जवान चढ़ाते हैं। अकबर सोच रहा है, और चंद्रमा की भी लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, और वो नज़ारा देखते थे अपने महल में इनके। जाओ फतेहपुर सीकरी जाओ और ताजमहल में जाओ, एक बनाया उसमें देखो, रेड फोर्ट देखो, फिर लाल किला देखो। तो ये राजा महाराजा थे, तो आजकल भी ये सब इनके हैं। पहले क्या था, आज क्या राजा ही बनता है ना। उसके अंदर क्या हुआ, अकबर ने एक डोंडी पिटवा दी, राजा ने, महाराजा ने, बादशाह ने। कोई भी एक आदमी, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, डोंडी बोलते हैं, वो मतलब अनाउंसमेंट, घोषणा कर दी। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, इस पानी में रात भर, इस ठंडी बर्फ के अंदर खड़ा रहे, समझ गए? सर्दियों के मौसम में, माह का महीना, और वो सुबह तक खड़ा रह जाए और जिंदा निकल के बाहर आ जाए, तो मैं उसको क्या दूंगा? 100 असरफी सोने की, 1000 असरफी सोने की, उसको हीरे जवाहरात दे दूंगा। वो मतलब उसकी इनाम घोषणा कर देता है। अब वो एक बूढ़ा आदमी था, वो मेरा जैसा था, वो बोला मैंने बहुत तपस्या की है, भगवान को मान्या हूँ, इष्ट को मान्या हूँ, अपने अंदर एक लो और एक शक्ति को मैंने जगाया है, और अपना कर्मठ से करके मैंने अपने बच्चे पाले हैं, ये किया है, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं हुई। मैं मर जाऊंगा तो क्या है? अब मैं सोचूं, मेरे कोई वैसा कोई बोले, मैं आज खड़ा हो जाऊंगा, जा कर के कोई भी कंपटीशन के अंदर मैं लड़ लूँगा। तो वो भी बोला मैं लड़ूंगा। तो वो जाता है और वो बोलता है कि मैं खड़ा रहूँगा, तो अकबर भी हंसता है, दरबारी भी हंसते हैं। अरे बोले ये बूढ़ा मारा जाएगा, इस ठंडी में ना कुकड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीकुड़ के कुकड़ी बन जाएगा, है? ऐसे मतलब अकड़न जकड़न हो जाएगी पानी में, ये मर जाएगा। ये बकवास करने के लिए बूढ़ा आ गया, सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, ठीक है। और वो उसके अंदर और जोश आ रहा है, बोला तुम क्या दरबारी, और क्या तुम महाराणा, बोलते महाप्रतापी, और इतने बड़े राजा बादशाह बैठे हो, संतरी बैठे हो, मंत्री बैठे हो, लेकिन मेरे को नहीं जानते हो। अंदर अंदर अपनी लो जगा रहा है। बोला मैं दूंगा ये कठिन तपस्या, और कैसे खड़ा रहा जाता है। अब वो खड़ा होने के लिए तैयार हो गया, और उसका सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना, ऐसे संतरी लगा दिए। भाई ये बाहर तो बैठ के नहीं बोल देगा सुबह आकर के दरबार में कि मैं तो खड़ा होके आ गया। तो उसके पहरेदार लगा देते हैं, उसके ऊपर हथियार लेकर के चारों तरफ, हर भाई इसको देखते रहो, ये इसकी परीक्षा होगी अब ये। तो वो जा कर के उस तालाब में इस दिन छिपते ही घुसता है, और घुस कर के अपने अंतरात्मा को जगा करके, अपनी इम्यूनिटी को, वो बोलते हैं ना अंदर से ईश्वर में लीन होना, और उसके अंदर ये सब कुछ मेडिटेशन में, डीप ब्रीथिंग में, और क्या आता है, वो खड़ा होता है। और एक
चिमनी जल रही थी, लालटेन जल रही थी, लैंप होते थे, लालटेन होती थी, चिमनियाँ होती थी, ढांड जलाते थे, जैसे तेल का वो लगा करके वो जला करके महल के पास में क्या वो खड़े थे सभी संतरी, जो महल में भी रोशनी कर रखी थी। तो उस खिड़की, शीशे की खिड़की से वो लो दिखाई दे रही थी। लो दिखाई दे कि वो बल्ब तेज होगा वो भी नहीं की रोशनी, वो लो दिखाई दे रही थी उस अग्नि की, ज्वाला की। उसी को टारगेट कर करके वो बूढ़ा बोला तू इस महलों में जल रही है, मेरे अंदर वो जल रही है। कौन सी? मेरे अंदर जो लो है ना, मेरे भगवान ने मेरे को दिया है, वो लो मेरे यहाँ क्या छाती में, मतलब छाती में या चेस्ट में या मेरे काया में जल रही है। और मैं तेरे को देख कर, ये तो वहाँ है लेकिन मैं यहाँ हूँ, लेकिन तेरी ज्योति मेरी ज्योति से बड़ी ज्योति नहीं है। और वो सुबह तक वो बुढ़ा उससे बात करता रहा, किससे? उस ज्योति से, ज्वाला से। और वो खड़ा रहा, ठीक है। और वो सुबह आकर के बोला महाराज ये तो जीत गया, ये तो जीत गया। तो उसको इनाम नहीं दिया। क्यों? उसको पूछा तू कैसे खड़ा रह गया, तू कैसे खड़ा रहा, मेरे को ये बताओ। उस बूढ़े को जैसे मेरे को बोले तू कैसे खड़ा रहा। अब वो बोला मैं बताऊंगा तो क्या बताऊं। तो बोला मैं ये महल के अंदर एक लाइट जल रही थी, वो ढांड था कि वो लैंप था कि आज बल्ब हो गए, मरकरी होगी। बोला मैं उसको देखता रहा और मैं खड़ा रहा, ठीक है। तो अकबर ने क्या बोल दिया, तेरे को इनाम नहीं दिया जाएगा, इस बूढ़े को जेल में डाल दो। ये हमारी शक्ति, हमारे महल की रोशनी को लेकर के, और ये जीत गया। बताओ उसके साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ? अन्याय हुआ ना। वही जो अपने को आहुति दे रहा है, अपने जीवन को दे रहा है कि मैं बूढ़ा आदमी ठंडे मौसम के अंदर और माह का महीने के अंदर और मैं ये पानी में नंगा खड़ा रहूं, लंगोट बांध के कि भाई धोती बांध करके मैं जिंदा आ जाऊं बाहर, और इनाम नहीं दी जाती है। और बादशाह बोलता है, उसको बादशाह बोलते हैं, बोला इसको इनाम नहीं दी जाएगी। ये तो मेरी शक्ति से खड़ा रहा है, मेरा रोशनी थी महल की, उसको ये देख करके इसने शक्ति ली है। अब ये क्या करता है कि बीरबल के पास चली जाती है ये बात। तो बीरबल सब वो नवरत्नों में आता था ना, इसको सब हराना चाहता था, लेकिन वो माइंडेड था। माइंडेड उसकी बेटी थी, बीरबल नहीं था। उसकी बेटी उसको जो भी प्रश्नों में अटकता था तो वो बेटी उसको बताती थी, पापा आज आप नर्वस क्यों हो। बोले बादशाह ने ये नवरत्नों ने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं उत्तर नहीं दे सकता। तो वो उत्तर देती थी। तो ऐसे ही वो हाथ जोड़ के वो बूढ़ा उसकी जेल में से निकाल दिया। वो बूढ़ा गया, बोला अरे वो बीरबल के पास चला जा, तेरे को न्याय करेगा, तेरे में तेरा फैसला करेगा। वो एक सच्चा इंसान है, वो तेरा फैसला करेगा। तो वो गया। अब बीरबल ने क्या किया, उस बूढ़े को बोला जा तेरा फैसला हो जाएगा। अब बूढ़ा चला गया, खुश हो गया कि हाँ कर लिया तो मेरा फैसला कर देगा। जैसे वो उसका वकील बनता था ना, ऐसे होते थे वकील। ये वकील ही था, ये माइंडेड, ये समझ लेता तुरंत उस केस को पकड़ करके, तुरंत उसका डिसीजन। तो ये दिमाग, इसको दिमाग को दौड़ाते हैं। तो बच्चे भी दिमाग को दौड़ाओ, वो कैसे किया। अब बीरबल ने 3 लकड़ी गाड़ दी, ठीक है, 3 लकड़ी गाड़ करके और छत की इतनी ऊपर बांध दिया तीनों लकड़ियों को, और 3 पैर ऐसे कर दिए जो अपने वो बरसाते हैं अनाज की पाया, वो करके ऊपर उसमें हंडी रख दी, बेगचा रख दिया, जो खिचड़ी बनाएगा ना वो रख दिया, ठीक है। और नीचे आग जला दी। अब वो मटका कहाँ है, पकड़ने वाला मटका तो छत के ऊपर वो इतनी हाइट में रखा है, और बीरबल नीचे आग लगा रहा है। तो खाना बनेगा? खाना बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये सही बोला है। कैसे बन जाएगा? नीचे आग लगाएगा और छत पे मटका रखेगा, पतीला रखेगा, प्रेशर कुकर रखेगा। आजकल प्रेशर कुकर आ गए, जब समझोगे। प्रेशर कुकर को छत पे रखेगा और मैं नीचे से आग जलाऊंगा तो प्रेशर कुकर में खाना बनेगा?
नहीं बनेगा ना। और निमंत्रण दे दिया बादशाह को किसी ने, बीरबल ने। सुना? यहाँ पर ने पतीला रख दिया। हाँ हाँ, बाद में बताना, ये मैं पहले पूरी सुन, इसको कहानी को पूरी सुन। अब अकबर बादशाह को निमंत्रण दे दिया, महाराज आज मेरे घर में मेरी झोपड़ी में आप खाना खाने आओगी। और वो क्या कर दिया, वो 3 लकड़ी डाल करके ऊपर मटका रख के नीचे आग जला रहा है, अकबर भूखा मर रहा है। बादशाह क्या, राजा क्या, भूख लग रही है पेट में, चूहे कूद रहे राजा के, अकबर मान के। तो बोला अरे वो अकबरिया क्या कर रहा है, बेटो खाना खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, मेरे को भूखा मारेगा क्या। फिर जा रहा है संतरी हथियार लेकर के उसके पास, बोला महाराज को बोल दो अभी खाना नहीं बना है। फिर जा कर के बोलते, बोला अभी आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी, फिर 5 मिनट लगेगी, ऐसे उसको भूखा मार रहा है बादशाह को अकबर और बीरबल और बीरबल की बेटी, और निमंत्रण देख करके और खाना नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या होता है, अकबर को गुस्सा आता है, तलवार निकालता है, बोला हट, बोला बीरबल को लाओ, कहाँ है वो, उसने मेरे को न्योता दिया, निमंत्रण दिया है भोजन का, और उसका अभी तक भोजन, वो क्या बना रहा है, अभी तक भोजन नहीं बना है। और गुस्सा होता है अकबर, और तलवार निकालता है और चल देता है बीरबल के घर में, कुटिया में उसकी बेटी वो वहाँ रहती थी। वहाँ जाता है, देखता है, पूछता है, बोला कहाँ, क्या तू बना रहा था, क्या महाराज। बोला खाना चढ़ा हुआ है लेकिन अभी पकने में देरी है, पका नहीं है। बोला ये क्या बदतमीजी कर रहा है, बोला मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। फिर गुस्सा आता है, उसकी बेटी इशारा करती है बाप को, बोला अब चढ़ जा अकबर के ऊपर। बोला मैं गलत नहीं कर रहा, ये खाना नहीं पक रहा तो महल की रोशनी से वो बूढ़ा पानी में भी नहीं खड़ा रहेगा ना, वो उसका आ गया ना कहानी, तेरी रोशनी से वो खड़ा रह गया तो ये खाना भी उस रोशनी से पकेगा, तब खाना खाएगा तू। ठीक है, फिर अकबर उसको शाबाशी देता है, इनाम देता है। फिर बीरबल को इनाम मिलता था, वो बादशाह के सामने खड़े हो जाता था, बोला ऐसा नहीं ऐसा, ये सच है, ये सच है, ये झूठ है, ये झूठ है। तो वो फिर बोलता है कि उस वो बूढ़े को बुलाओ, तो बूढ़े को मेरे को 100 अशरफी मिल जाता है, वो पूर्व जन्म में मैं था, वो बूढ़ा मानता हूँ मैं। फिर आइडल किसको मानते हैं हम, वो बूढ़ा था ना जो अकबर के वो तालाब में खड़ा हुआ था, वो मैं था पिछले जन्म में, समझ गए। ऐसा बन करके फिर हमने उनकी कहानियाँ पढ़ी, तो हम तालाब में ऐसे खड़ा होते थे, हम सिंघाड़ा चोरी करने जाते थे। सिंघाड़ा होता है ना, तो बच्चे से सिंघाड़ा बोते थे, वो नीमराणा के अंदर सिंघाड़ा बोते थे, जोड़ी में मेरे गांव के उसके बीच में, और तेरे नानू का वहाँ घर है, ज़मीन है, बाबा खेतानाथ का मंदिर है, बहुत ज़बरदस्त। देखना मेरे ट्यूबवेल के पास में ना, वहाँ मेरे गांव के नीमराणा के बीच में, रोडवाल के और नीमराणा के बीच में है कहानी। तो फिर ये अब आ जाता है तो मैं भी ले चलूँगा आगे, मेरे आइडल कौन कौन है। मेरा आइडल फिर बाबा खेतानाथ, जैसे अब आगे योगी आदित्यनाथ, ये जो कान फोड़ते हैं ना, ये सच्चे संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं और शंकर भगवान के पुजारी होते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी है ना, अभी तो नरेंद्र मोदी का मैं फॉलोवर हूँ, क्यों, मैं आयरन लेडी का भी हूँ, राजीव गांधी का भी हूँ, मैं जिन्ना का नहीं हूँ, जवाहरलाल नेहरू का नहीं हूँ, महात्मा गांधी का नहीं हूँ, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय लाठियाँ खा खा करके मर गया है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ गए हंसते हुए देश के लिए, समझ गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, ये क्रांतिकारी जो आज़ादी अंग्रेजों से चाहते थे, आज़ाद हिंद फौज बनाने वाले। और फिर हमारे बाप लड़े 3 युद्ध उनके, और फिर हम लड़े, लेकिन हम काटे जाते हैं, हमारे को गर्दन काट देते हैं, बाद में काट दे। हाँ, छत्रपति महाराज, ये तने कहाँ पढ़ा है, अभी पढ़ा है क्या बुक में? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज वाघनख, मैं बताऊंगा, पूछा करो ये मोबाइल में क्या देखते हो, ये
तुम्हारा ये तो मैंने छुड़वा दिया। देखो पिज्ज़ा बर्गर, ये चाऊ म्याऊ कुरकुरे फुरकुरे कोल्ड ड्रिंक, ये तो मेरे पास बैन रहेगा जब तक तुम आओगे, बड़े होते जाओगे तब तक, समझ गए। ओरिजिनल भोजन मिलेगा मेरे पास, ओरिजिनल एक्सरसाइजें मिलेंगी, और जो इतिहास ओरिजिनल हुआ है ना वो सही हुआ, और गलत एक्सेप्ट किसी ने किया, फिर ये बीरबल अकबर सुनाया तो एक्सेप्ट किया। ऐसे ही शिवाजी महाराज का भी वो भी एक्सेप्ट करते हैं, वो शेर था, वो टाइगर था। महाराणा प्रताप ही आएंगे, पृथ्वीराज चौहान, और फिर आला उद्दल, और फिर एक से एक आएंगे हमारे राव। अब तुम बच्चे हो, यादव यदुवंश हमारा हाई रेजिमेंट भी नहीं है, उसके अंदर कौन, राव तुलाराम, जो नाम करने में पुराने हैं, आला उद्दल, फिर कृष्ण भगवान, मतलब इसमें यदुवंश में आओगे तो फिर राजा ययाति से, फिर वो ये यदुवंश यदु, फिर आएगी कहानी। यार ये पूछा करो यार, ये खिलौने तुम अपनी इतिहास लेकर के आओ हिंदुस्तान के सामने, तुम कौन हो। ईश्वर ने हमारे को पैदा किया है तो हमारे ये आइडल बन के, इन्हीं का आइडल बनोगे तो नाम कमाओगे, और गलत के बनोगे तो गलत नाम कमाओगे। भाई ये लिखा हुआ है, तू सच का साथ देगा तो तू मारा जाएगा, सच के साथ लड़ेगा तू मारा जाएगा, बार बार कटेगा, बार बार मरेगा, लेकिन आत्महत्याएं नहीं करनी है। कितना भी विघन पड़ जाए उससे लड़ना है। आजकल तो मोबाइल छीनने में तुम दे ना गुस्सा बहुत करते हैं ना, बताऊं तुम्हारा गुस्सा, सभी को बताऊंगा मोबाइल में क्या गुस्सा करते हो मेरे से। एक बार मैं इसको ज्ञान बताता हूँ कि अभी 1 घंटा हो गया, इतनी आंखें खराब हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, है मेमोरी चली जाएगी, ये फोन भी बहुत गलत है। तो ये हम मैं ही बना के इसको दूर रख करके बनाता हूँ। अब ये मेरे को देखो, ये पीटने लग गया, सुबह भी वो योगा करता है तब भी पीटता है? तभी तो मजबूत बनता है ना। मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है, मेरी हत्याएं करना चाहे लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन मैं मेरे को वो दर्द को सहन करना, इस अंतर आत्मा से उसको सहन करके देखो, मर के देखो तब तुम्हारे को ज्ञान मिलेगा। जब तक नहीं मर के देखोगे रोओगे, रुसोगे, रूठोगे, अपने हंस को जलाओगे, अपना दिल छोटा करोगे, फिर कहाँ जवान बनोगे, समझ गए। अंतर आत्मा से जवान बनता है, मनों से, दिलों से, बोलता है ना, भगवान को साक्षी मान करके, जो मेरे को पैदा किया है वो किस लिए पैदा किया है। ये हाँ, अरे हड्डी पे मार रहे हो, लगता भी है बेटा, जोर से भी मारते हो ना, मैं बोलता हूँ अचानक यहाँ टिक जाता है, दर्द होता है। अब मैं मारूंगा, ए ए ए ए ए ए धीरे, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, धीरे 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 धीरे, जोर से मारेगा ना तब तो बताएंगे, वो मसाज करके बताते हैं ना, वो मसाज करूंगा इसकी, तो मैं हमारे बड़ों की कर देना, हम तुम्हारे छोटों की कर देंगे, ये सिखाऊंगा। फिर ये सिखाया था ना, करता हूँ। नहाने के बाद में तेल डलाया करो, नहाने के बाद में तेल डलाया करो मेरे से, ये आदत अभी इसको छोड़ो। एक अंगूठा ये कमज़ोर पड़ जाता है, ये हम भी चूसते थे ऐसे भाई, खेती में हमारे को सुला देते थे ना, तो मैं भी पीता था, ये सब पी लेते हैं बच्चे। फिर कोई जल्दी, फिर उसके कड़ा नीम लगाते थे, कभी मिर्च लगाएंगे, कभी इसको छुड़ाने के लिए फिर ये भी करते, हाथों में वो मोजे पहनाए ना तेरे को, अब तू जानबूझ के करता है। छोटा था जब ज़्यादा तो 24 घंटे पीता था, फिर तभी तो अपना तंदुरुस्त है तू, अपनी मस्ती में मस्त। और ये है ना, ये बहुत शैतान है, ये एक्टिव है लेकिन इसके अंदर जान अब इसके भरनी है, तेरे में जान नहीं है, तो तेरे को अलग एक्सरसाइज वो मैंने बनाया है कि अब भरेंगे, इसमें ज्ञान आ गया। मेरा कान को बहरा करेगा क्या। ये तो वो मैं जानवर की, एनिमल की बताई थी, फिर एनिमल की आवाज को निकालना, कंठ से थायराइड नहीं होगी, ये चेस्ट से ना, चेस्ट से। फिर वो बिल्ली लड़ाते ना,
म्याऊ म्याऊ म्याऊ। वो म्याऊ लड़ाते हैं ना, बिल्ली लड़ाते हैं। जब हम असली बिल्ली को ले आते थे हम अपने पास में बुला लेते थे ऐसे। सांप घोड़ा पकड़ता, कोई भी जानवर अगर शेर टाइगर भी मिल गया ना उसको भी दोस्त बना लूंगा, नहीं तो अटैक करेगा तो उसको भी अटैक कर दूंगा। ये मेरे गांव में ले चलूंगा, रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्ड। कोई भी मरता हुआ बच्चे को मैं जान बचाया हुआ हूँ, 5 बच्चों की जान बचाया हूँ। कुआं झोड़ में पड़ गए, रिवार्ड कोई नहीं देता था, रिवार्ड कोई नहीं देता था। आवाज फिर से निकालो, वो आवाज कौन सी आवाज? अभी निकाली। मैं कभी भी बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को मरने नहीं देता मेरे सामने। मैंने मौतें मतलब ऐसे सात तार मौत के अंदर लड़ करके मैंने जान बचाई है। ऐसे बढ़ो हैं? कौन सा निकालो ऐसे? तो बिल्ली बिल्ली म्याऊ। फिर ये बड़ी कैसेट हो जाएगी, फिर निकाल देंगे। ये तो मैं तो कहीं निकालता था, कंठ से निकालता। मतलब जानवर को याद करो। और ये होता ना, ये टेटुआ बोलते हैं ना, ये इसको टाइट करके और फिर इसकी गर्दन की, जब आजकल तो गर्दन ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे मोबाइल देख रहे हैं, गर्दन टूट रही है। अब तुम्हारे को इसी में बातों में ही हम बता देंगे, लेकिन ये कैसेट बड़ी हो जाती है, फिर बताएं बढ़ाएंगी बाद में।